बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो होंडा प्राइडर और यूनाइटेड का US 100 सीसी का जो बाइक है, इन दोनों के दरमियान एक डिटेल कंपैरिजन है। दोस्तों, कल मैंने यूनाइटेड US 100 का रिव्यू किया था शोरूम के ऊपर जाकर। मैं आज आपको तमाम बातें तफसील के साथ बताऊंगा मैंने इस बाइक के अंदर किस तरह की क्वालिटी देखी है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग सारे क्वालिटी कॉन्शियस हैं और क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी को देखकर तो वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि होंडा बाइक का, होंडा प्राइडर स्पेशली का, इसका मुकाबला नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वहाँ पर दोस्तों एक तबका ऐसा भी है जिनके पास होंडा प्राइडर तो दूर की बात, CD70 चाइनीज़ बाइक ख़रीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों बाइक्स को लेकर आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड कंपैरिजन दूंगा, जिसमें इन दोनों बाइक्स का हम लोग डिज़ाइन जो है इसका मुवाजना करेंगे और इन दोनों बाइक्स के इंजन के अंदर कंपनियां आपको क्या क्या स्पेक्स दे रही हैं और इनकी क्वालिटी के अंदर क्या क्या फ़र्क है, इन दोनों की प्राइस को लेकर क्या क्या डिफरेंस आपको मिलता है और इन दोनों बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स और इनकी जो रीसेल वैल्यू है, इनके दरमियान हर किस्म का हम मुवाजना करेंगे। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राइडर का डिज़ाइन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइडर के अंदर दोस्तों आप लोगों को फ्रंट पर एक ज़बरदस्त किस्म का वाइज़र मिलता है। हेडलाइट इसकी वाइज़र में है, आर्म से बल्ब के साथ आती है। इंडिकेटर इसके फ्लेक्सिबल हैं। होंडा की तमाम बाइक्स के अंदर आपको तकरीबन आलमोस्ट एक ही किस्म के इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट और बैक फेंडर जो है दोस्तों वो आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है और फ्रंट पर और बैक के ऊपर दोस्तों आपको 3.25x18 के स्पोक व्हील इस्तेमाल करने को मिलते हैं। इसके बाद आप दोस्तों बैक साइड के ऊपर, प्राइडर की बैक साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बैक लाइट मिलती है। टेल लाइट पूरी कवरिंग के अंदर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलती है। बैक फेंडर भी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है, लंबा सा इसका फेंडर होता है, ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी के अंदर दिया गया है। अगर मैं प्राइडर के टैंक की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 9 लीटर कैपेसिटी का टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। ब्लैक कलर के अंदर आता है, ब्लू कलर के अंदर आता है, रेड कलर के अंदर आता है। अब अगर मैं यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड US 100 का डिज़ाइन जो है इसको डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को तकरीबन आलमोस्ट सेम ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जहाँ पर जो व्हील साइज़ है इसके अंदर फ़र्क है। US 100 के अंदर दोस्तों आपको फ्रंट पर 2.5x18 का और बैक पर 3.25x18 का स्पोक व्हील इस्तेमाल करने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट पर भी दोस्तों आप लोगों को वाइज़र मिलता है। हेडलाइट इसकी भी वाइज़र के अंदर है, लेकिन दोनों के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब यहाँ पर क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पर प्राइडर की जो क्वालिटी है दोस्तों वो अच्छी है, ज़बरदस्त है बनिस्बत इसके, लेकिन इसकी क्वालिटी भी दोस्तों फेंकने वाली नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इसके भी फ्रंट और बैक फेंडर की बात करूँ तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर ही मिलते हैं और पेंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्राइडर के मीटर के साथ इसके मीटर को, US 100 के मीटर को कंपेयर करूँ तो बिल्कुल दोस्तों आपको सेम ही मीटर मिलता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर मिलता है, न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, हैंडल बार की सेम असम्बलीज मिलती हैं दोस्तों आप लोगों को, हैंडल बार की सेम प्लेसेस मिलती हैं, सेम पोस्टर है। और इसके बाद लेफ्ट साइड वाली जो हैंडल बार की असम्बलीज है वो भी बिल्कुल आलमोस्ट दोस्तों सेम ही आपको मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं US 100 का टैंक के साथ डिस्कस करूँ तो बिल्कुल सेम ही है, तकरीबन 9.2 लीटर का यहाँ पर आपको कैपेसिटी का टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इन दोनों बाइक्स के जो सीट पोस्चर है, सीटिंग पोस्चर है, उसको कंपेयर करूँ तो होंडा प्राइडर की निस्बत जो है US 100 का जो सीटिंग पोस्टर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इसकी सीट जो मैंने फील की है वो बहुत ज़्यादा सख्त है।
बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतनी ज़्यादा इनको हार्ड नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर होंडा प्राइडर की जो सीट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नरम आपको मिलती है। लेकिन US 100 की जो सीट है दोस्तों वो लॉन्ग है, इसकी थोड़ी सी छोटी होगी, थोड़ा सा दोस्तों सम पॉइंट में फ़र्क होगा इसका। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं होंडा प्राइडर के इंजन के स्पेक्स आपको बताता हूँ और फिर इसका मुवाजना हम करेंगे US 100 के इंजन स्पेक्स के साथ। जहाँ पर होंडा प्राइडर के अंदर दोस्तों आप लोगों को 4 स्ट्रोक OHC टेक्नोलॉजी का एयर कूल्ड इंजन 100 सीसी डिस्प्लेसमेंट में इस्तेमाल करने को मिलता है। 4 स्पीड ट्रांसमिशन है, सारे गियर आगे की तरफ लगते हैं। 7.5 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है जो कि 8500 RPM पर काम करता है। 7.2 न्यूटन मीटर का टार्क है जो कि 5500 RPM पर जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 50/49.5 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो 9.0/1 की है, स्टार्टिंग किक से सिर्फ होता है और ग्राउंड क्लीयरेंस 156 mm की है। टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की निकल कर आती है। और इसके बाद अगर मैं दोस्तों यहाँ पर US 100 के इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को सेम ही 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट में इस्तेमाल करने को मिलता है। इसके भी 4 गियर ही हैं, चारों गियर आपको सामने की तरफ लगाने पड़ते हैं। हॉर्स पावर की बात करें तो दोस्तों 9 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि 7500 RPM पर काम करता है। और इसके बाद टार्क की बात करूँ तो दोस्तों 8 न्यूटन मीटर का टार्क है जो कि 7000 RPM पर जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक 47/41.0 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो दोस्तों 8.1/1 की है। स्टार्टिंग ये भी दोस्तों सिर्फ किक से होता है। ग्राउंड क्लीयरेंस दोस्तों इसकी 140 mm की है। टॉप स्पीड इसकी 95 किलोमीटर पर आवर की निकल कर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों बाइक्स के तकरीबन ऑलमोस्ट इंजन आप लोगों को सेम मिलते हैं, लेकिन एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना मुनासिब समझूंगा कि ये जो बाइक है US 100 ये कंपनी ने, यूनाइटेड कंपनी ने होंडा प्राइडर को बीट करने के लिए लॉन्च की थी, लेकिन इसका यूज़ किसी और तरीके से ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इसका यूज़ दोस्तों आप लोगों के शहरों के अंदर जो 3 व्हील्स चिंगचीज़ चल रही हैं, 6-7 बंदों को उठाकर तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर चलती हैं, तो दोस्तों इसका जो यूज़ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए पामा जो कि पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, इन्होंने जो रैंकिंग जारी की थी 2024 के अंदर, उन्होंने बताया था कि इस वक्त हाईएस्ट सेलिंग बाइक जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर आ रही है होंडा CD70 के बाद, तो दोस्तों वो आपकी ये 100 सीसी यूनाइटेड US 100 है। मुझे पहले इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन इस बात की समझ तब आई जब मैंने इसका बायोडेटा पढ़ा। दोस्तों इसकी जो सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं होंडा की निस्बत। जी हाँ दोस्तों, होंडा प्राइडर की निस्बत इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं, और इसी वजह से वो लोग इस बाइक को इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज सेम ही निकल कर आती है। दोस्तों 45 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल एवरेज है वो आपको होंडा प्राइडर देता है, जबकि US 100 की फ्यूल एवरेज जो है दोस्तों वो भी 45 किलोमीटर पर लीटर की निकल कर आती है। अगर इंजन की क्वालिटी अच्छी है तो फिर इंजन का इस्तेमाल आप लोग ठीक कर रहे हैं, ध्यान से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसकी एवरेज ज़्यादा भी निकल कर आ सकती है। लेकिन जहाँ पर दोस्तों ये जिन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर फ्यूल एवरेज वो इतना ज़्यादा नहीं देखते, वो इसकी पावर को देखते हैं, और ये पावर के हिसाब से ये बिल्कुल होंडा प्राइडर के हम पल्ला बनकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर मैं कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो दोनों बाइक्स के अंदर जो होंडा प्राइडर है दोस्तों वो ज़्यादा कंफर्टेबल निकल कर आता है। दोनों बाइक्स के अंदर ही फ्रंट पर दोस्तों आप लोगों को स्विंग आर्म टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं, ऑयल डंप्स वाले, और बैक के ऊपर भी आप लोगों को होंडा प्राइडर के अंदर स्विंग आर्म ही
कॉइल स्प्रिंग वाले शॉक्स मिलते हैं, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं है, आप उनको हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते। होंडा प्राइडर US 100 के जो शॉक्स हैं दोस्तों बैक वाले, आप उनको हार्ड एंड सॉफ्ट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोनों बाइक्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को चैन कवर जो है वो हार्ड मेटल के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं दोनों बाइक के वेट की बात करूं तो दोनों बाइक्स का वेट भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक जितना ही है। प्राइडर जो है वो 96 किलोग्राम का है, जबकि US 100 जो है वो 98 किलोग्राम का है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात आ जाती है कि दोनों बाइक्स की प्राइस में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर 2,08,900 रुपये का आप लोगों को होंडा प्राइडर मिल रहा है, जबकि इस बाइक की जो प्राइस है दोस्तों अमेजिंगली 1,20,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, ये वाला बाइक आप लोगों को 1,20,000 रुपये का मार्केट से मिल रहा है, तमाम सेम एस्पेक्ट्स होने के बावजूद। इसके अंदर अब जितनी भी ये दोस्तों क्वालिटी कम कर लें, उसके अंदर ये 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। वारंटी के अंदर उसके स्पेयर पार्ट्स की वारंटी भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन जाती है कि इतना ज़्यादा फ़र्क है, दोनों बाइक आधो आध का फ़र्क बन जाता है। अब दोस्तों अब दोनों बाइक्स की मैं रीसेल वैल्यू की बात करूँ तो होंडा प्राइडर की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है US 100 की निस्बत, लेकिन US 100 की रीसेल वैल्यू भी चिंची रक्षे में इस्तेमाल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, हाथों हाथ ये भी सेल हो जाता है। अब दोस्तों स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर दोनों बाइक्स की तकरीबन ऑलमोस्ट सेम बन जाती है, लेकिन होंडा प्राइडर की अगर आप जंगल में भी खोल कर बैठ जाएंगे तो इसके स्पेयर पार्ट्स वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। US 100 की जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है इसकी निस्बत होंडा प्राइडर की निस्बत कम बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोनों बाइक्स का कंपैरिजन आ चुका है, आप लोगों को प्राइस के हवाले से भी अपडेट मिल चुकी है। यही है मेरी आज की वीडियो। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमाद को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।